5400 है, डिवाइड क्या है 60, मल्टीप्लाई कितना है 85, कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से इसको देखते हैं काटते हैं, 6 6 निम 54, कितना आ गया 90 गुना 85, 9 पंजे 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 72 4 76, कितना आया 7650। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हर पेपर में एक कॉमन टॉपिक हो गया है, यानी कि कोई भी पेपर ले लीजिए उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो यानी कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम बिगर सूत्र के हम पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा आप उसके अनुसार समझेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो अब हम जो करेंगे, ये जो टॉपिक है आपका, ये बार बार पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछा है। जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, आपका और भी वीडियो हो गया, आपका बैंक के पेपर हो गए, यानी कि बहुत सारे एग्जाम है, जो भी पेपर है सभी पेपरों में ये क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक को आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई वस्तु 800 रुपए की खरीदते हैं और 1000 रुपए की बेच देते हैं, तो आप मुझे बताइए इसमें आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप आंसर देंगे कि 800 रुपए की खरीदी और 1000 रुपए की बेच दी, तो इसमें प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। इसी प्रकार से अगर मैं एक और कहूं कि 800 रुपए की वस्तु खरीदी और 600 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लॉस हुआ। तो आप कहेंगे कि 800 रुपए में खरीदी और 600 रुपए की बेच दी, तो उसमें लॉस हुआ हमारा कितना 200 रुपए का। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमेशा मैं आपको बता दूं, 800 रुपए की हमने क्या करा, वस्तु खरीदी, बेची कितने की हमने 1000 रुपए की बेच दी। तो जो वस्तु खरीदी होती है वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो बेची होती है वो होता है हमारा सेल प्राइस होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं हम क्रय मूल्य और सेल प्राइस को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो आप ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि 800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट कितने का हुआ 200 रुपए का, कितना हुआ 200 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को जोड़ दें तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सपोज करो कोई संख्या हमने कितने की 800 रुपए की क्या करी खरीदी, कितने की खरीदी 800 रुपए की खरीदी, और क्या करा हमने उस संख्या को हमने 600 रुपए में बेच दिया। क्या करा 600 रुपए में बेच दिया, तो उसमें हमें कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ। तो आप कहेंगे कि 800 रुपए की खरीदी और 600 रुपए की बेच दी, तो हमें कितना लॉस हुआ 200 रुपए का लॉस हुआ। कितना हुआ 200 रुपए का लॉस हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस कहाँ होता है, ये होता है। लॉस कितना हुआ, यहाँ पे सेल प्राइस ये हुआ। इन्हें कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाएंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा सेल प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेल प्राइस आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से हम एक चीज और लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा, क्रय मूल्य जो होता है हमारा 100% होता है। क्या होता है कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा 100% होता है। यानी कि सपोज करिए
आप बाजार से कोई गाड़ी खरीद के लाए तो उस गाड़ी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, एक 100% मूल्य होगा। क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदा वो मूल्य क्या होगा, आपका 100% होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा क्या होता है, 100% होता है। तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल प्राइस होता है। क्या होता है, सेल प्राइस होता है। इसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर कितना होता है, सेल प्राइस होता है। क्या होता है, सेल प्राइस होता है। तो जैसे कि मैं आपसे कहूं, कोई वस्तु हमने क्या करा, 20% लाभ पर बेची। कोई वस्तु हमने क्या करा, 20% लाभ पर बेची। तो 20% लाभ पर बेची यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा 100%। कितने कितने प्रॉफिट पे बेची, 20% प्रॉफिट पे बेची। कितना, 20% पे। तो सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई वस्तु हमने क्या करा, 50% प्रॉफिट पर खरीदी। तो क्या करा, 50% प्रॉफिट पर खरीदी। तो सेल प्राइस उसका कितना होगा, उसका सेल प्राइस कितना होगा, यानी कि 100% क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। सेल कितनी करी, सेल कितने पर करी हमने, 50% पर करी। सेल कितने पर करी, 50% पर करी। तो हमारा क्या हुआ, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। तो आप हमेशा देख तो साथ ही, अगर कोई भी वैल्यू दी है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। इसी प्रकार के 100 में कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा, सेल प्राइस 150 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई वस्तु हमने क्या करा, अगर हमने कोई वस्तु 20% लॉस पर बेची, कितना, 20% लॉस पर बेची, यानी कोई वस्तु कितना, 20% लॉस पर बेच रहे हैं। कितना, 20% लॉस पर। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो हमारा सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%। क्या हुआ, कॉस्ट कितने लॉस पर बेची, 20% पे बेची। देखिए 100 में से 20 कम करेंगे कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु हम कितना 40% हानि पर बेचते हैं, यानी कि लॉस पर बेचते हैं, कितना 40% लॉस पर बेचते हैं, तो हमारी सेल प्राइस क्या होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, लॉस घट जाएगा, यानी 100 में से 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 60%। कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि आप देख तो साथ ही, अगर कहीं दे रखा है कि कोई वस्तु 20% हानि पर बेची जा रही है तो इसका सेल प्राइस क्या होगा, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस होता है 100% होता है। जो अगर कोई वस्तु 20% हानि पर बेची जा रही है तो यानी कि 100 में से 20 घटा दें, कितना गई, यानी कि सेल प्राइस कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। तो ये क्या है, ये आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक मेथड होता है जो कि आपको जब छोटे थे आपके स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, यूनिटरी मेथड, यानी कि एकांकी नियम। यानी कि जब हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते थे तो एकांकी नियम होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि 5 सेब कितने के हैं, 10 रुपए के हैं। कितने के हैं, 10 रुपए के हैं। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, एक सेब की वैल्यू निकालते थे। कितना, 10/5, यानी कितना आ गया, 2 रुपए आ गया। लेकिन वो कहते थे 5 सेब की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। तो हमें कहते थे कि 12 सेब की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ क्या करते थे, 12 से मल्टीप्लाई करते थे। 12 से बराबर, यानी कि 2 गुना 12 कितना हो गया, 24 रुपए। कितना हो गया, 12 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 24 रुपए। कितनी आ गई, 24 रुपए आ गई। अगर हमें ये और भी फास्ट तरीके से करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेब की कीमत जो दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है, 10 रुपए दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 रुपए दी हुई है। तो हमेशा क्या कह रहा है, 12 सेब की कीमत पूछ रहा है। कितनी, 12 सेब की। तो 12 सेब की क्या होते हैं, जो हमें दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो हमारे से पूछ रहा है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, कितना आ गया, 24 रुपए। कितना आ गया,
₹24। यही इसका आंसर है। कितना आ गया? ₹24। तो आपने देखा होगा अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो कितना लॉन्ग हो गया। अगर हम इसको और जल्दी फास्ट तरीके से करते हैं हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली लगा लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और बता देता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीद कर लाता है। कितना? एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने का? 1,000 रुपए में खरीद कर लाता है तथा 50% के लाभ पर क्या कर देता है? बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, यानी कि क्या कहा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है? 1,000 रुपए में खरीद कर लाता है। यानी कि 1,000 रुपए में वस्तु कितने में खरीदी? 1,000 रुपए में खरीदी। कितने में? 1,000 रुपए में खरीदी। तो मैंने क्या कहा था आपको? तो कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100%। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा क्या होता है? 100%। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 1,000 रुपए है तथा 50% के लाभ पर बेच देता। कितना? 50% के लाभ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 50% के लाभ पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेल प्राइस होता है। कितने पे बेची? 50% के लाभ पर बेची। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा? 100 होता है। तो सेल प्राइस कितना हो गया? 150 हो। कितना हो गया? 150% हो गया। तो इसने क्या कहा? तो तथा 50% के लाभ पर वस्तु बेची जाती है। तो 50% के लाभ पर यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया? यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया हमारा? 150 हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर कोई वस्तु क्या है, जो वस्तु दी है उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और जो निकालनी है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 100। ये कितना हो गया? 1,500 रुपए। यानी कि सेल प्राइस जो होगा इसका कितना होगा? 1,500 रुपए। कितना होगा? 1,500 रुपए होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यही आपका एक मेथड था। आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, ना ही किसी प्रकार का कोई टॉपिक रटना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया जो संख्या दी हुई है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो संख्या दी हुई है उसको ऐसे रखेंगे और जो पूछी जा रही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो संख्या दी हुई है उससे भाग करेंगे और जो संख्या दी निकालनी है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यही आपका एक कंसेप्ट है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्या करते हैं? अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक घड़ी को 360 रुपए में खरीदता है और वह उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है एक घड़ी को कितने रुपए में खरीदता है? 360 रुपए में। यानी कि क्या? 360 रुपए में खरीदता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस कितना बताया मैंने? 100% बताया था। कितना बताया था? 100%। यानी 100% की वैल्यू कितनी आई? 300 रुपए। तो क्या कह रहा है ये? 10% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि सेल प्राइस। यानी कि सेल प्राइस कितना आ जाएगा? 10%। यानी कि कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110। तो मैंने क्या कहा था? जो दिया है उससे तो करेंगे डिवाइड और जो निकालना है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 11 छिंग 66, कैरी 6, 11 33, 6 39। कितना आया इसका आंसर? 396। कितना आया इसका आंसर? 396। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया आपका? सेल प्राइस कितना आया? 396। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 960 रुपए में खरीदता है और वह उसे 40% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप भी लगाइए इस क्वेश्चन को। मैं भी लगाता हूं और आप भी करिए। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति कितने रुपए में खरीद कर लाता है? 960 रुपए में खरीद कर लाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100% है। कितने में खरीद कर लाता है? 960 रुपए में
खरीद के लाता है। जबकि प्रॉफिट कितना कमाता है ये 40%, यानी कि सेल प्राइस में कितना करता है ये 40% का प्रॉफिट कमाता है, तो कितना हो जाएगा 140%। तो मैंने क्या बताया, जो वैल्यू दी है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो निकालनी है उससे क्या करेंगे गुना कर। 14 छिंग 84 कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 84, कितना होता है 84, कैरी 8, 14 निम्मा कितना होते हैं 126, 126 और 8 कितना होते हैं 134, कितना होते हैं 134। कितना आया इसका आंसर 1344, कितना आंसर आया इसका 1344, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए कितना आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, कितना दिया ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक कुर्सी 600 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया है क्या करा, पहले वस्तु खरीदी फिर उसको क्या लाभ पर बेच दिया गया। आपके क्वेश्चन में दे दिया कि वस्तु खरीदी गई, अब क्या वस्तु हानि पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपके जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा है एक कुर्सी कितने में खरीदी 600 रुपए में खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा कितना हुआ 100% होता, कितने में खरीदी 600 रुपए में खरीदी। जबकि कितने क्वेश्चन में कहा है कि यदि उसे 20% की हानि पर बेचा जाए, यानी कि सेल प्राइस कितने पे बेचे 20% हानि, यानी कितना हो जाएगा 80। यानी कि क्या होता है सेल कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस बराबर क्या होता है सेल प्राइस होता है। आपको मैंने बताया कॉस्ट परसेंट कितना होता है 100%, तो लॉस कितने का हुआ 20% का, तो सेल प्राइस कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80% हो गया। तो कितना आ गया 80 आ गया। जैसे कि मैंने कहा जो दिया है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया है उससे डिवाइड करेंगे, जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 48, कितना आया 48, कितना 480 रुपये आंसर, कितना आया 480। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर में आ रहे हैं आपके। आप इन क्वेश्चन से घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चनों का लेवल में आपको सब तरह के टाइप के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, सिर्फ और सिर्फ देखो और टिक लगाओ वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया आपका 56,000 रुपए में बस बेचने पर आशी को 20% की हानि होती है, तो बस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। यानी कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा 56,000 रुपए में बस क्या कर दी बेची जा रही है, यानी कि उसने क्या करा 56,000 रुपए में बस को बेचने पर आशी को कितना हुआ 20% का क्या हुआ लॉस हुआ। अब क्या कर रहा है इसने, यानी कि सेल प्राइस, पहले आप क्या कह रहा है वस्तु बेच दी, कितने की बेची इसने 56,000 रुपए की वस्तु बेची, बस कितने की बेची 56,000 रुपए की बस बेची, और हानि कितने की हुई इसे 20% की, यानी कि 20% के बाद कितना हुआ 80%, यानी कि 80% की 80% बराबर कितना आ गया 56,000 रुपए। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। तो इसी प्रकार से 56,000 जो दिया है उससे क्या करेंगे डिवाइड यानी कि भाग करेंगे, और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया हमारा 8 सत्ते 56, कितना आ गया 70,000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा 70,000 रुपये, यही आपका आंसर कितना 70,000 रुपये। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में कितना है 70,000 रुपये। चलिए और लेते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, आप लगाइए मैं भी लगाता हूं। क्वेश्चन में क्या है सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस कितना दिया हुआ है
कि किसी वस्तु को कितना 150 रुपए में बेचने पर कितने 25% की हानि हो रही है। कितने में बेचा 150 रुपए में बेचा, हानि कितनी 25 की, यानी कि सेल प्राइस कितना हुआ 75%। कितना आया 75%। तो क्या पूछ रहा है वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। कितना क्या हुआ जो संख्या दी हुई है वो क्या रहेगी, वो ऐसी रहेगी, जो दिया है क्या होगा उससे डिवाइड होएगा, और जो निकालना उससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं 25 से काटते हैं, 25 दिया 75, 25 से काटते हैं 50 से 25 दिया 75, 25 छिक्का 150, 3 दूनी 6, कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। कितना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 200 रुपये। तो इसका आंसर कितना आया 200 आया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है बार बार चेंज होता रहेगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करा रहे थे कि वस्तु का पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है फिर सेल कर रहे थे, यानी कि हम क्या कर रहे थे पहले वस्तु क्या कर रहे थे हम कॉस्ट प्राइस था, फिर क्या कर रहे थे हम सेल प्राइस ज्ञात कर रहे थे। अब क्या दे रखा है उसने सेल प्राइस दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, एक और लेते हैं और लेते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार के। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपए में 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या है क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसी वस्तु कितने में 3600 रुपए को कितने में 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सेल प्राइस कितना दिया हुआ है 3600 रुपए में बेच रहा है। कितना 3600 रुपए में बेच रहा है, कितना 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, यानी कि 120% बराबर कितना हो जाएगा 3600 रुपए हो जाएगा। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा 100% होता है। तो मैंने क्या कहा जो वैल्यू दी हुई है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो निकालनी है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, कितना आ गया इसका आंसर 3000 रुपये। कितना आया 3000 रुपये। कितना आया 3000 रुपये। जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ऑप्शन में यानी कि नन, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया डी आ गया। कितना आ गया डी इसका आंसर है। कितना है इसका आंसर डी इसका आंसर है। चलिए इसी प्रकार और लेते हैं क्वेश्चन, नए नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बार बार ये क्वेश्चन आपके रेलवे में हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आपका सीजीएल हो गया, यानी कि बहुत सारे एग्जाम है जिनमें आपका यूपी टेट सी टेट हो गया, आपका यूपी डी ट्रिपल एस बी हो गया, केवीएस होगा। ये क्वेश्चन इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में ये जरूर मिलता ही मिलता है। तो इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू किसी वस्तु को 3300 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। देखिए क्या कहा रामू किसी वस्तु को कितने का 3300 रुपये में बेचकर क्या कर रहा है 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि सेल प्राइस कितने का 3300 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। फिर आगे कहा तो का लाभ कमाता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का को कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि दोबारा से भी क्या पूछ रहा है सेल प्राइस पूछ रहा है। पहले क्या दूसरे में क्या पूछ रहा है सेल प्राइस भी रहा है, सेल प्राइस 1 हो गया, सेल प्राइस 2 पूछ रहा है, यानी कि कितने का परसेंट का क्या लाभ कमा रहा है 40% का लाभ, यानी कि कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। तो इसका लाभ कमाने कितना और कितने रुपए में बेचे, तो अब क्या करेंगे जो वस्तु दी हुई है उसी तरीके से 110 गुना 140, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 33, 3 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं 14 42, कितना आया 4200 रुपये, यानी कि दूसरा जो सेल प्राइस होगा हमारा कितना होगा 4200 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा 4200 रुपये में बेचेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हमने क्या करा कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस निकाला, फिर हमने क्या करा सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाला। अब क्या कर रहे हैं हम सेल प्राइस से सेल प्राइस निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेल प्राइस से सेल प्राइस निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है
श्याम किसी वस्तु को 25% की हानि पर 9,384 रुपए में बेचता है। 25% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन किया है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि सेल प्राइस 1 दिया हुआ है, कितना दे रहा है ये 25% के, क्या कर रहा है 25% के लाभ पर। 25% का लाभ कितना हो जाएगा 125। कितने रुपए में बेच रहा है 9,384 में बेच रहा। कितना 9,384 रुपए में बेच रहा है। लेकिन उसने कहा यदि 25% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। इन्हें कितना कह रहा है 25% के लाभ कमाने के, यानी कि सेल प्राइस 2 पूछ रहा है। यानी कि 125 हो जाएगा ये भी, तो 125 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 9384 अपॉन कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, श्याम किसी वस्तु कितना 25% की हानि कह रहा है। ये क्या कह रहा है हानि कह रहा है। 25% की हानि का मतलब कितना हो गया 75%। कितना हो गया 75। यानी कि जो वस्तु दी हुई है कितना 75 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 125 से करेंगे। तो आप क्या करते हैं इसे 25 से काटते हैं। 25 तिया 75, 25 पंजे 125, इसे 3 से काटते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। क्या ही वैल्यू आपकी 3128। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। 5 अट्ठे 40 की 0 कैरी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 कैरी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 5 छंग 30। कितना आया 30,640। कितना आया 30,640। कितना आया 30,640। एक बार और देख लेते हैं। 5 अट्ठे 40 0 कैरी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 कैरी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6 और 5 छंग 5 तिया 15। कितना आएगा 5 तिया 15। कितना आंसर आया इसका 15,640। यही इसका आंसर है। कितना आया 15,640। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितना दे रखा बी में, कितना दे रखा 15,640। यही इसका आंसर है। क्या है यही इसका आंसर है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अब आप देख रहे हैं सेल प्राइस दे रखा, सेल प्राइस निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है मोहित किसी वस्तु को 5400 रुपए में 40% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 15% हानि पर बेचना चाहे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को कितना 5400 रुपए में बेचता है। कितना सेल प्राइस एक कितना 5400 रुपए में बेचता है। कितनी हानि पे बेचता है, कितनी हानि पे बेचता है 40% हानि। यानी 40% हानि का मतलब कितना हो गया 60% पर बेचता है। यानी 5400 रुपए को कितने पे बेचता है 60% की 40% की हानि पे बेचता है। तो पहला सेल प्राइस कितना आया 60% बराबर कितना है 5400 आया। तो फिर क्या कह रहा है यदि वह उसे 15% की हानि पर बेचता, यानी कि सेल प्राइस 2, यानी कि 15% की हानि का मतलब कितना है 85% पर बेचता। तो क्या कह रहा है बेचना चाहे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 5400 है डिवाइड क्या है 60 मल्टीप्लाई कितना 85। कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से इसको देखते हैं काटते हैं 6 निम 54। कितना आ गया 90 गुना 85, 9 पंजे 45 कैरी 4, 9 72 4 76। कितना आया 7650 रुपये। कितना आंसर आया इसका 7650 रुपये। तो इसका ऑप्शन क्या आया है ऑप्शन नंबर बी। कितना आया 7650 रुपये। यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बार बार इन्हीं को रिपीट कर रहा है। ना तो आपको कोई फॉर्मूला लगाना है ना ही आपको कुछ रटना है। आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझिए और क्वेश्चन को लगाइए। बिगर फॉर्मूले के आप लाभ और हानि पूरी लाभ और हानि आप कर देंगे। तो अगर आपको मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरा
जो मेरा जो क्लास है ये अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।